चलिए अब हम एक नया बात करते हैं। हमने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में बात की, हमने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करी, हमने अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात की, और अब हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। देखिए, अगर आप एम्प्लॉई हैं, है ना, और एम्प्लॉई हैं तो जनरली क्या होता है, एम्प्लॉई के केस में आपका पैसा जमा हो ही जाता है। एम्प्लॉयर भी जमा कराता है, एम्प्लॉई भी जमा कराता है, और पैसा इकट्ठा होता रहता है। सपोज आप बिजनेस करते हो, आप कहीं जॉब नहीं करते, और आपके कोई फ्रेंड है और आपको पता चलता है कि वो रिटायर हो रहे हैं, या कोई बुजुर्ग आपके रिलेटिव रिटायर हुए हैं और उन्हें लाखों रुपए का पीएफ मिला है, तो कई बार आपका भी मन करता है कि यार हमारा भी प्रोविडेंट फंड हो, हमारे भी बुढ़ापे का कुछ सहारा हो। लेकिन आप तो बिजनेस करते हो, आप तो एम्प्लॉय हो नहीं, तो आपका मन कर रहा है कि आपका भी कोई पीएफ होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अपना अकेले खुद पीएफ, आप एम्प्लॉय नहीं है तो भी आप पीएफ खोल सकते हो। इवन आप एम्प्लॉय है या कोई भी इंसान जिसका मन कर रहा है कि यार हमारा प्रोविडेंट फंड होना चाहिए, तो आप ओपन कर सकते हो प्रोविडेंट फंड अकाउंट, कोई इशू नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये स्कीम इसीलिए निकाली गई थी, पर्सनल सेविंग कर सके जो सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉई है, या फिर एम्प्लॉई आप जॉब में भी है लेकिन आपका मन कर रहा है कि जो प्रोविडेंट फंड नॉर्मल है उससे अलग भी मेरा कुछ पैसा होना। तो एनी नंबर ऑफ जनरल पब्लिक को आप अपने इसमें क्या है कि सिंगल साइडेड सेविंग है, क्योंकि कोई आपका एम्प्लॉयर तो जमा करा नहीं रहा है इसमें, तो आप जब जब चाहें तब तक आप इसमें पैसा जमा करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में, स्टेट बैंक या अलग और बैंक में भी पैसा जमा करा सकते हैं। कम से कम 500 रुपए हर साल, और ज्यादा 1,50,000 रुपए हर साल पैसा जमा करा सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, वो भी जमा होता रहेगा, वो आपको कैश में नहीं मिलेगा, वो भी उसमें ही जमा होता है। और जो इंटरेस्ट है वो जनरली कंट्रीब्यूशन जो है वो 15 साल के लिए होता है। 15 साल बाद आपको पैसा मिल जाता है वापस। आप 5 साल बाद कुछ अमाउंट निकाल भी सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। जो आप पैसा जमा कराते हो, भाई एसएससी है, यहाँ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर तो है नहीं, यहाँ एसएससी है, एसएससी खुद ही पैसा जमा करा रहा है। तो ओल्ड ओल्ड ऑल्टरनेट रिजीम में उसे एटीसी की डिडक्शन मिल जाती है, जितना भी आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयर की बात करें तो यहाँ एम्प्लॉयर कोई पैसा जमा कराता ही नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, जो भी आपको खुद पीपीएफ में पैसा जमा होता है उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जम्प्ट होता है, और जब पीपीएफ का पैसा मिलता है वो भी एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। तो मतलब सब कुछ एग्जम्प्ट है, और आपको एटीसी में डिडक्शन भी मिलेगी अगर आप ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में जाते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है, और वो 10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी लेते हैं, डीए लेते हैं 20% ऑफ सैलरी, जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए भी कैलकुलेट होता है, मतलब स्पेशल डीए है। वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा कराते हैं 2,000 रुपए पर मंथ, और एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट जमा कराता है, इंटरेस्ट भी मिला उन्हें 10% के हिसाब से, और वो खुद भी 1,000 रुपए जमा कराते हैं पीपीएफ में, ठीक है। तो अब वो खुद भी जमा करा रहे हैं और पीपीएफ में, और इसके अलावा क्या होता है उनको जो है पीपीएफ भी है, आरपीएफ भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो हमें ओल्ड ओल्ड रिजीम के हिसाब से हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो टोटल इनकम निकालनी है इन्हें। सबसे पहले हम बेसिक सैलरी की बात करें, तो बेसिक सैलरी कितनी है, 10,000। तो ये पर मंथ है ना, 10,000 इंटू 2 1,20,000। ये फुली टैक्सेबल होता है 20% ऑफ 1,20,000, तो ये 24,000 हो गया।
ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन वो है 2000 पर मंथ, 24,000 और 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी, क्योंकि डीए एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो 1,44,000 का 12% तक डी हो जाएगा 17,280। ठीक है, तो 17,280 एग्जम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस एग्जम्प्ट, तो 6,720 टैक्सेबल हो। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हमारा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 6,720 रुपए टैक्सेबल हो गया। इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 10% है, तो 4,000 एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल इंटरेस्ट 4,320 माइनस एग्जम्प्ट 4,320 अपॉन 10 इंटू 9.5 है ना, तो कितना एग्जम्प्ट हो गया, नहीं बताएंगे आप लोग, 4,104 टैक्सेबल हो जाएगा 216 रुपये। ठीक है, और जो अपने आप से ये पीपीएफ में जमा करा रहा है खुद ही, वो तो कोई इनकम तो है नहीं, तो आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी कितनी, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, क्योंकि हम ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज 75,000 होता, तो ये हो गई इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें टोटल इनकम पूछा है हमसे, और यही हमारी ग्रोस टोटल इनकम हो जाएगी, लेस होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जो इन्होंने एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, एक तो वो डिडक्शन मिलेगी 24,000 रुपए की, और जो पीपीएफ में इन्होंने जमा किया है 1,000 रुपए, वो मिलेगी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1,50,000, तो 1,50,000 से तो कम ही है ना, और 1,50,000 जमा करी होती तो भी 1,50 नहीं मिलती, क्योंकि टोटल इनकम ही 1,09,36 है, तो जितनी टोटल इनकम है उससे ज्यादा डिडक्शन तो मिल नहीं सकती, तो हमारा जो आ गया 75,936, ये आ गई टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम, वो नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ हो जाएगी अंडर सेक्शन 288A, तो 75,940 आ जाएगी। तो ये था हमारा पीपीएफ के बारे में भी, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बारे में भी सारी चीजें आ गई इसमें।